यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? आ गए फिर से मेरी मौत का तमाशा देखने। तो गाइस मेरी वीडियो अभी कुछ टाइम से अपलोड होने में टाइम ले रही है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे खाना खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन मैंने दिनों दिन एक करके अपनी वीडियो को कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे रात को सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉलीवुड से स्क्रिप्ट चुराई, फिर बांग्लादेशी किंग मूवी बनाई, फिर चारों तरफ से की इन लोगों ने हगाई। अपनी ही नजरों में गिरने के बाद बांग्ला वाले एक बार फिर से मूवी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर और डायरेक्टर के कामचोर मजदूर बेरोजगार आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही आ जाता है तूफान, जिससे डायरेक्टर के नाजुक पिछवाड़े तक हिल जाते हैं, लेकिन ये 2 ग्राम भी कुर्सी नहीं हिलती। फिर आवाज शांत होने के बाद शिप का कैप्टन देखता है और सामने आइलैंड, तो चलते हैं उधर पे। फिर शिप का कैप्टन और डायरेक्टर इस जंगल के धोपड़े में भटक रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको हो जाता है अटैक आदिवासियों का, जैसे वो गात लगा कर बैठे हो इन्हीं की। मगर फिर ये लोग आदिवासियों को ऊपर कर देते हैं बंदूकों से हमला, और वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। लेकिन फिर दूसरे ही सीन में हीरो हीरोइन अकेले घूम रहे होते हैं, लेकिन आदिवासी इनकर भी कर देते हैं हमला। और फिर हीरो बंदे की तरह खूनते हुए जाते हैं और एक गुफा में छुप जाता है, लेकिन आदिवासियों के सामने आ जाता है एक अजगर, जिसको देखकर वो ऐसे भागते हैं जैसे उनको ओलंपिक की रेस में मिलने वाला हो गोल्ड मेडल। जंगल में रहने के बावजूद इन आदिवासियों का बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, अजगर को एनाकोंडा समझ रहे हैं। मूवी का डायरेक्टर और हीरो हीरोइन एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। इस मूवी में हमारी हीरोइन का नाम है मिली, जो किसी को मिल ही नहीं रही है। फिर हमारी हीरो हीरोइन को लग जाती है भूख और वो केला खाने लग जाते हैं एक दूसरे। केला खाते टाइम आदिवासियों का हो जाता है फिर से हमला, लेकिन हमारा हीरो दिखाते फिर अपनी असली पावर। आदिवासियों को वो ऐसे धोता है जैसे अपने घर के कपड़े धो रहे हो, और इस नाकाम करो देखो देखो। लेकिन फिर 4 आदिवासी प्लान बनाते हैं और हीरो को देते हैं मुंह तोड़ जवाब, और हीरोइन को पकड़ के ले जाते हैं अपने अड्डे पे, जहाँ पर इनका बहुत परिंदगी से इनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन फिर ये सब लोग खुशी की वजह से पागल होकर डांस करने लगते हैं। इन आदिवासियों के घर पे नाचने से किंग कोंग प्रकट हो जाता है। किंग कोंग जब इस लड़की को देखता है तो उसके मन में अश्लीलता छा जाती है, और वो इस लड़की को पकड़ के गुफा में ले जाता है। फिर ये सब देखने के बाद हमारे कैप्टन के फटने के दस्त लगने लगते हैं, इसलिए वो जाने का प्लान करने लगता है। बाकी के क्रू मेंबर और कैप्टन एक साथ रात गुजार रहे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर फिर हो जाता है आदिवासियों का हमला। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लोग आदिवासी हैं आतंकवादी जो बात बात पे हमला कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारा कैप्टन जो अपने आप को अमेरिका समझ रहा है, वो इनको बचाने के लिए आ जाता है और बंदूक की गोली चलाता है, जिससे आतंकवादी फिर आदिवासी फिर भाग जाते हैं। 2000 years later. फिर हमारी हीरोइन और दिहाड़ी कोंग डिसाइड करते हैं वो हाइड एंड सीक खेलेंगे। फिर ये लाल कपड़ों में हूर परी छुपने चली जाती है और कोंग इसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन कोंग को ये पता नहीं एक नाकाम बंदा भी इसको ढूंढ रहा है। और फिर हमारे हीरो को हीरोइन मिल जाती है, लेकिन एक बात कोंग को पता चलती है, कोंग इतना ज्यादा ही गुस्सा करता है। कोंग का ये दिहाड़ी बंद देखकर हमारे हीरोइन कोंग के सामने डांस करने लगती है, और कोंग भी उनके साथ डांस करने लगता है। और मगर नीचे से क्या देख रही है दीदी? तो ये लाल परी इधर पे बैठी हुई होती है, लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा सा सांप हमला कर देता है, और हमारी दीदी फिर बुलाते हैं, और फिर कोंग उधर पे आ जाता है। फिर कोंग और अजगर के बीच में होता है महायुद्ध। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है? उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। लेकिन हमारा हीरो अपनी मस्ती में जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको हमने एक बंदर पड़ा हुआ दिखता है, जिसकी वो मदद करने की सोचता है और उसे पानी आनी पिलाता है, और बंदर ठीक। और फिर हमारा हीरो और बंदर दोस्त बन जाते हैं। लेकिन फिर तभी हमारा हीरो बंदर का गलत फायदा उठाता है, तो चिट्ठी दे देता है और कहता है ये चिट्ठी तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी प्रेमिका लाल सूट वाली के लिए है। और ये बात हमारा बंदर समझ जाता है, और फिर हमारे हीरोइन को वो चिट्ठी दे देता है। और फिर तभी हमारी हीरोइन चिट्ठी पढ़ती है, तो उस चिट्ठी में लिखा होता है, जब 2 सांड वाला गोरिल्ला सो जाए तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर हीरोइन को बचाने के बाद दोनों नचैया बन जाते हैं। तो ये मासूम प्राणी नाचने में इतना खो गए थे, वहां के निकलना ही भूल गए। तभी वहां पर कोंग आ जाता है और ये लोग एक गुफा में छुप जाते हैं। लेकिन ये दिहाड़ी कोंग गुफा में उंगली करता है, लेकिन तभी हमारे हीरो को एक आइडिया आता है, रुमाल में आग लगा कोंग के हाथ में आग लगा देता है। लेकिन ये मासूम गोरिल्ला जब अपने हाथों की आग बुझा रहा होता है, तभी वहां से हीरो हीरोइन निकल के बोर्ड पर पहुंच जाते हैं और सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। फिर तभी हमारा डायरेक्टर अपना शैतानी खोपड़ी वाला आइडिया चलाता है और कोंग को शहर ले जाने के लिए कहता है। फिर अगले ही दिन हीरो हीरोइन उस गुफा की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं कोंग इधर पे अभी भी एक्सबाजी कर रहा है। हाँ, मुझे प्यार हुआ I love you। तो इधर पे कोंग हमारे हीरोइन को देखकर कुछ ज्यादा ही हो जाता है खुद, और उसको हाथ में लेकर हो जाता है जैसे फरार। तो गाइस अब मैं भी हो रहा हूँ गोरिल्ला के साथ फरार। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। अगर तुम्हें इस वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। तो बाय बाय।